हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। इन सारे सेल्स को मेनली टू कम्युनिकेशन सिस्टम्स कंट्रोल करते हैं, द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम्स का फंक्शन होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ये दोनों सिस्टम्स ये काम अलग अलग तरह से करते हैं। अभी हम पहले नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। लेट्स स्टार्ट। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है। ये किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी नर्व इम्पल्स के थ्रू हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसमिट करता है। नर्वस सिस्टम में दो तरह के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स, एंड सेकेंड इज न्यूरोग्लिया। ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। न्यूरॉन्स ये 33% होते हैं। न्यूरॉन को नर्व सेल भी कहते हैं। नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है यानी कि नर्व सेल, ये हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल होता है। हम फिक्स्ड नंबर ऑफ न्यूरॉन्स के साथ पैदा होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जो न्यूरॉन्स हैं यानी कि नर्व सेल्स, वो डीजनरेट करते जाते हैं, नए नहीं बनते जैसे और सेल्स बनते हैं। इसलिए एज के साथ हमारी मेमोरी वीक होती जाती है और रिफ्लेक्सेस कम होते जाते हैं। न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है कि वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर थ्रू नर्व इम्पल्स। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन और नर्व सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट न्यूरॉन सेल बॉडी, ये मेन पार्ट होता है। सेकंड डेंड्राइट्स, ये ब्रांच्ड प्रोसेसेस होती हैं। थर्ड एक्सॉन, ये एक इलोंगेटेड प्रोजेक्शन है जो सेल बॉडी से निकलती है। सेल बॉडी, इसे साइटोन और सोमा भी कहते हैं। ये एक एनिमल सेल है, तो इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस। इसमें ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, न्यूरोफाइब्रिल्स एंड निसल ग्रेन्यूल्स। ये जो निसल ग्रेन्यूल्स हैं ये नर्व सेल का करेक्टरिस्टिक फीचर हैं। इनमें सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए ये सेल्स डिवाइड नहीं करते। सेल बॉडी में से कुछ प्रोसेसेस निकलते हैं जिन्हें न्यूरॉइड्स कहते हैं। इन सेकेंड इज डेंड्राइट्स, सिंगुलर है डेंड्रॉन। बहुत सारे डेंड्रॉन्स को डेंड्राइट्स कहते हैं। ये बहुत सारी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होती हैं जो सेल बॉडी से निकलती हैं। ये ब्रांच्ड होती हैं। इनमें निसल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्टिमुलस या नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी तक पहुंचाती हैं। देन थर्ड इज एक्सॉन। एक्सॉन एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है जो सेल बॉडी से अराइज होती है। इसे नर्व फाइबर कहते हैं। एक्सॉन एंड में जाकर हाईली ब्रांच्ड होता है। इन ब्रांचेस को कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। इन टर्मिनल्स पर साइनेप्टिक नॉब्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सॉन एक एनिमल सेल है, तो इसके बाहर की लेयर को कहते हैं एक्सोलेमा एंड साइटोप्लाज्म को कहते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सॉन के ऊपर 1 या 2 शीट्स या कवरिंग्स प्रेजेंट होती हैं। जो फर्स्ट शीट या कवरिंग है वो होती है श्वान सेल्स की। ये न्यूरोग्लिया या सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। इन सेल्स की आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं न्यूरोलेमा। जो सेकंड कवरिंग है वो होती है माइलिन शीट। जो श्वान सेल्स हैं वो एक लिपिड प्रोड्यूस करते हैं। लिपिड एक इंसुलेटर होता है। जो श्वान सेल्स हैं वो एक्सोलेमा के ऊपर लिपिड लेयर डिपॉजिट करवा देते हैं। इस लेयर को कहते हैं माइलिन शीट। ऐसे एक्सॉन्स जिनमें ये माइलिन शीट प्रेजेंट होती है उन्हें कहते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, और जिनमें ये शीट एब्सेंट होती है उन्हें कहते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। बीच बीच में एक्सॉन के ऊपर ऐसे एरियाज होते हैं जहां माइलिनेटेड शीट प्रेजेंट नहीं होती। इन्हें कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। So this is all about structure of neuron और nerve cell। न्यूरॉन्स के टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।